वेलकम टू माय चैनल पीसीबी ग्रास बाय अंकित सर। आज हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे और जो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट है या फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसे डेवलप करता है वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस समझने से पहले हम समझेंगे एमएमसी किसको कहते हैं, यानी मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एमएमसी। तो इन जनरली क्योंकि हम शॉर्ट में इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है, तो जल्दी से हम समझ लेते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल किसको बोलते हैं। जब हमारा जो मेगास्पोर है इमेच्योर रहता है, यानी जिन सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे क्या कहें, एमएमसी बोलें, तो क्या कर रहा है, ये 1 से 4 में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4। यहाँ 4 से आपको 8 में डिवीजन दिख रहा होगा। तो क्या हो रहा है, ये क्या है, आपका मेगास्पोर है। ठीक है, ये क्या है, मेगास्पोर है। तो जो मेगास्पोर्स हैं इनके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एमएमसी हुआ, ये 4 में डिवाइड किया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मेगास्पोर। यानी जो हमारा एमएमसी है यानी मेगास्पोर मदर सेल वो 4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये किसके द्वारा होता है, सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन, मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है, आपका मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, जिनमें 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो हम इस डिफिनीशन को फिर से समझते हैं, सुनते हैं कि द मेगास्पोर मदर सेल गेट कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी जो ये एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है डिवाइड होकर के 4 में। ठीक है ना, किसमें, 4 मेगास्पोर में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं दूसरे फिगर को लेकर के। यहाँ पर देखिएगा, ये एनसीईआरटी का फिगर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको मेगास्पोर मदर सेल एक दिख रहा होगा, ये यहाँ पर, एक सेकंड, ओके, ये देखिए जरा सा, एक यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है ये। ठीक, ये क्या कर रहा है, अब 2 में डिवाइड किया, 1 2, एक यहाँ से इधर है, एक दूसरा ये है। ठीक, अब ये जो 2 हैं फिर डिवाइड करेंगे 4 में। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये 4 फिर से डिवाइड करेंगे फर्दर, सॉरी अभी नहीं डिवाइड करेंगे। यही प्रोसेस क्या है हमारा, मेगास्पोरोजेनेसिस है। यानी एक एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल क्या कर रहा है, 4 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा, इन 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाएंगे और एक बचेगा जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर होगा। वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जरा इस फिगर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा एग्जैक्ट दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा एमएमसी था, मेगास्पोर मदर सेल था, वो 4 में डिवाइड हुआ, ये 3 क्या हुए, डिजेनरेट कर जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिजेनरेटिंग मेगास्पोर। और एक ये हमारा क्या है, सर्वाइविंग यानी कि डेवलपिंग मेगास्पोर होगा। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड करेगा सॉरी, ये जो प्रोसेस था यहाँ से यहाँ तक का, ये था मियोसिस के द्वारा। याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर किस प्रोसेस के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा। ये क्या होता है हमारा, 2n होता है, ये होते हैं
एन कंडीशन में, क्योंकि हम बनाने क्या जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं फीमेल गैमिट्स। तो फीमेल गैमिट्स क्या होंगे, एन कंडीशन में होंगे, क्योंकि मेल गैमिट्स भी एन कंडीशन में होते हैं। तो मेल फीमेल गैमिट्स दोनों फ्यूज करके 2n कंडीशन बना लेते हैं, और 2n कंडीशन ही चाहिए किसी क्या कहते हैं सोमेटिक सेल के लिए। इसीलिए यहाँ पे n का जो नंबर है वो हाफ हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि n कंडीशन क्यों बनता है, या n कंडीशन किस सेल डिवीजन में होता है, किस प्रोसेस में होता है। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शनल या सर्वाइविंग ये क्या कहते हैं मेगास्पोर है, वो फर्दर डिवाइड करेगा। ठीक, किसमें, 1 से 2 में। यहाँ पे एक साथ सारे डिवीज़न को दिखा दिया गया है, बट पहले क्या होता है कि एक सेल 2 में डिवाइड होता है और दोनों अलग अलग पोल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, एक आपका चलजल एंड चला जाएगा और दूसरा क्या होगा, जो आपका बेसल पार्ट है वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसमें डिवीज़न होगा। ये जो डिवीज़न हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, ये माइटोटिक डिवीज़न है। ठीक है ना, अब मियोसिस की बात गई, ये माइटोसिस है। तो माइटोसिस में क्या होगा, 1 से 2 में डिवाइड हुआ, अब ये दो हुए। ठीक है ना, ये 2 में डिवाइड हुआ, ये 2 में डिवाइड हुआ, फर्दर ये डिवाइड होंगे 2 से 4 में, और ये भी डिवाइड होगा 2 से 4 में। क्लियर। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा कि दो न्यूक्लियाई, दो जो न्यूक्लियस हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, वो कहाँ आ जा रहे हैं, सेंट्रल रीजन में। ठीक है, और बाकी 3 कहाँ चले गए, नीचे। 3 नीचे ही रहेंगे और 3 ऊपर चले गए। अब ये फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर ये फिगर ही हमको देखने को मिलेगा कहाँ, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो भी, या अगर ये साथ में रहेंगे तो कोई ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ आ सकता है, वो अलग बात है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें ये थोड़ा सा अब उल्टा कर दिया गया है इस फिगर में। यहाँ पे देखिए चैल्जल एंड है, जहाँ पे 3 सेल्स हैं, एंटीपोडल जिन्हें बोला जा रहा है। हाँ, एक चीज़ और, जो सेल्स हैं, जो अभी यहाँ पे न्यूक्लियाई थी, वो सब आपके से सेल मेम्ब्रेन से घिर जाएंगे। ठीक है, सब सेल का रूप ले लेंगे, 1 2 3 ये हो गए, और नीचे के 3, एक हमारा ये देखिए एग सेल है, 2 सिनर्जेट्स हैं। ठीक, सब क्या होंगे, सेल वॉल के द्वारा घेर लिए जाएंगे। लेकिन जो आपके सेंटर में हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, ये एज अ न्यूक्लियस सेंटर में पड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेयर्स और डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। ठीक, इस स्ट्रक्चर को फिर से देखिए, 3 ऊपर चैल्जल एंड पे क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल, ये 3 हो गए, 3 दूना 6 और 2 यहाँ पर 8। यहाँ कितने थे, 8 न्यूक्लियाई, यहाँ पर हो गए 8 न्यूक्लियाई। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कैसे, 3 सेल यहाँ पर, 3 सेल यहाँ पर, 3 दूना 6 हो गए, और एक ये बड़ा वाला सेल जिसमें 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई, 7 हो गए। और न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियाई को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। एक थोड़ा सा और मैंने कुछ एनसीईआरटी के लाइनों में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है फिगर में देख करके, जरा सा इसको देखिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आए। यहाँ से देखिए, ये हमारा क्या था, ओव्यूल था, ओव्यूल से हमने क्या लिया है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में से एक एमएमसी डेवलप करेगा। ठीक है,
इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल और न्यूट्रिएंट रिच सेल होता है, जो कि काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करने की क्षमता रखता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें डिवीज़न होगा 1 से 4 में, क्योंकि आपको पता होगा मियोसिस कितने सेल्स में डिवाइड होता है, 4 में। तो यहाँ क्या हुआ, मियोसिस हुआ, जहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, एन कंडीशन में हो जाएंगे सारे न्यूक्लियाई, ठीक है, जिनमें से 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा। ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या था, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजिनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आगे आइए, ये फर्दर डेवलप करेगा। यहाँ से हमने एक को ले लिया है इधर, ये फर्दर 1 से 2 में डिवाइड करेगा, ठीक है, फिर 2 से 4 में सेकेंड टाइम डिवीज़न हुआ, माइटोसिस डिवीज़न, थर्ड टाइम माइटोसिस डिवीज़न, और हमें क्या मिल गया, 8 न्यूक्लियाई मिले। अब यहाँ पे 3 क्या हुए, चलजल एंड पे, 3 चले गए माइक्रोपाइलर एंड पे, और 2 हो गए सेंटर में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, एक कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ हमारा, कहाँ, एम्ब्रियो सैक का। अब इसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं, इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिलती रहे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ा सा और अच्छे से बन सके। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।